हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द कॉमर्स ठिकाना। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट नंबर 2। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट नंबर 2। दिस इज लेक्चर 1 ऑफ यूनिट 2। लिखता हूं यहां पर मैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट 2। ठीक है, और यूनिट 2 का नाम है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। क्या नाम है इसका? कंज्यूमर, वेट अ मिनट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। ठीक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। ओके, और एग्जाम में इसकी वेटेज है 15 मार्क्स। एग्जाम में आपसे 15 मार्क्स तक का चैप्टर, सॉरी यूनिट पूछी जाएगी। ठीक है, एग्जाम में आपसे 15 मार्क्स तक की पूरी यूनिट पूछी जाएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना, हम चैप्टर नंबर 2 है इसका। इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है और वैसे बुक के अकॉर्डिंग आपका ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। ओके, अब ध्यान से देखो। सबसे पहले हम समझेंगे कि छोटे छोटे टॉपिक से उनको लेके चलेंगे, उनको कवर अप करेंगे पहले, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। फर्स्ट क्या है हमारा? कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। पहले डेफिनेशन लिखो इसकी। वांट satisfying power of a commodity is called utility. is called utility। मतलब देखो ध्यान से, क्या है? want satisfying power of a commodity। ठीक है, want satisfying power of a commodity, that means हमारी जो want है उसको कमोडिटी जो अपनी पावर से सेटिस्फाई कर रही है उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। जैसे कि हमें बहुत प्यास लग रही है, हमने पानी पिया तो हमको मिला सेटिस्फेक्शन। ठीक है, जो उसकी कमोडिटी की पावर है हमको सेटिस्फेक्शन देने की, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। सिंपल। और इसको हम मेजर किस टर्म में करते हैं? इसको हम मेजर किस टर्म में करते हैं? लिखो यहां पर यूटिलिटी को। इन शॉर्ट आप लिख सकते हो सेटिस्फेक्शन। ये आप इसको लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? इट इज मेजर्ड इन यूटिल्स। इट इज मेजर्ड इन यूटिल्स। ठीक है, मतलब हर किसी यूनिट को मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट होती है ना, जैसे कि मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ऐसे ही यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं यूटिल्स में। किसमें हम मेजर करते हैं यूटिलिटी को? यूटिल्स में। ओके, फिर इसके अंदर हमारी 2 अप्रोचेस होती हैं। कौन कौन सी अप्रोच होती है? फर्स्ट वन इज कार्डिनल एंड सेकंड वन इज ऑर्डिनल। यहां लिखता हूं मैं। कार्डिनल कंसेप्ट होता है एक हमारा, पहले इसको समझते हैं। तो बच्चों, जो कार्डिनल कंसेप्ट था ना, ये हमारा दिया था एल्फ्रेड मार्शल जी ने। एक हमारे अर्थशास्त्री थे बहुत प्यारे से, उनका नाम क्या था? उनका नाम था एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल, ये कंसेप्ट इन्होंने दिया था। और हमारे एल्फ्रेड मार्शल जी क्या कहते थे? लिखते हैं, डेफिनेशन लिखो पहले। इट सजेस्ट दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ numbers or utils like 1 2 3 4 5 6 ... utils।
अब डेफिनेशन क्या कह रही है, एल्फ्रेड मार्शल जी ने दिया था कार्डिनल कंसेप्ट, और वो इसके अंदर क्या कहते थे, इट सजेस्ट दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर और यूटिल्स। वो कहते थे कि जो हमारी यूटिलिटी है ना, जो हमारी यूटिलिटी है उसको हम किस में मेजर करेंगे, नंबर्स में या यूनिट्स में, सॉरी इसको यूटिल्स काट देना, यहां पर यूनिट्स कर लेना, यूनिट्स में मेजर करेंगे। कैसे, जैसे कि पहला कुछ हमने कंज्यूम किया तो हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, हम बोलेंगे 10 यूटिल्स का, हम नंबर में बात करेंगे, 5 यूटिल, 4 यूटिल, 3 यूनिट, 2 यूटिल, सॉरी ठीक है, हम यहां पर नंबर्स में बात करेंगे, हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला, लेट्स सपोज 10 यूटिल्स का मिला, 9 यूटिल्स का मिला। तो एल्फ्रेड मार्शल जी हमारे ये वाली बात कहते थे, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर और यूनिट्स, लाइक 1 2 3 4 5 6 यूटिल्स, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट था हमारा ऑर्डिनल। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनल कंसेप्ट, यहां लिखता हूं मैं ऑर्डिनल कंसेप्ट। जो हमारा ऑर्डिनल कंसेप्ट था ये किसने दिया था, ये हमारा दिया था J.R. हिस्क ने, ठीक है, ये किसने दिया था, ये J.R. हिस्क हमारे एक अर्थशास्त्री और थे, उन्होंने ये दिया था। अब वो क्या कहते हैं देखो ध्यान से, इट सजेस्ट दैट utility cannot be measured in terms of numbers or units. It can be ranked or compared as high or low. अब वो ऑर्डिनल कंसेप्ट के अंदर क्या बात हो रही है, इट सजेस्ट दैट यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, मतलब हम अपनी यूटिलिटी को नंबर्स के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। इसने क्या करा था, इसने एल्फ्रेड मार्शल की बात को आके काट दिया था, इसने हमारे एल्फ्रेड मार्शल की बात को आके काट दिया था। और जीआरएस क्या बोलते थे, मान लो प्यास लगी, पानी पी लिया, बहुत सारा सेटिस्फेक्शन मिला, कम मिला, मीडियम मिला, बिल्कुल नहीं मिला, लो मिला, वो कहते थे इसको रैंक में मेजर करेंगे, ठीक है, हाई, लो, मीडियम। ऑर्डिनल कंसेप्ट के अंदर रैंक हमारी हमेशा रैंक में मेजर होगी, सिंपल, उन्होंने ये वाली बात बोली थी, ओके। फिर बच्चों अब बात आती है किसकी, टोटल यूटिलिटी की और मार्जिनल यूटिलिटी की। वो मैं आपको समझाऊंगा एक बहुत ही सुंदर से प्यारे से शेड्यूल से, ठीक है। तो पहले हम एक शेड्यूल रेडी करेंगे, यहां पर लिखते हैं यूनिट ए बी सी, ABCD लिख लो या 1 2 3 4 लिख लो, कुछ भी लिख लो, एक मिनट रुको, 1 2 3 4 कर लेना इसको, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर एक टर्म लिखो मार्जिनल यूटिलिटी, बताऊंगा क्या है ये मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आपने खाया पहला आलू का पराठा, आपको बहुत भूख लगी है, आपने खाया पहला आलू का पराठा, मम्मी ने आपको पहला आलू का पराठा लाके दिया, तो आपने अपना आलू का पराठा कंज्यूम कर लिया, दैट इज फर्स्ट यूनिट। तो बच्चों उस आलू के पराठे को खा के तुम्हें 10 यूटिल्स को सेटिस्फेक्शन मिला, यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, 10 यूटिल्स। उस आलू के पराठे को खा के आपको 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। कभी सोचो मम्मी कुछ बना के लाई है, आपके लिए भूख लगी है, खाओगे कितना मजा आएगा, ठीक है। अब वही सेकंड आलू का पराठा तुम्हारे पास आएगा जब मम्मी दूसरा आलू का पराठा लाके देंगी, तुम उसे खाओगे, तो तुम्हें उतना मजा नहीं आएगा, तुम्हें उतना मजा नहीं आएगा। तो फिर क्या होगा, 8 से आपका सेटिस्फेक्शन नीचे आके 8 यूटिल्स का हो जाएगा। फिर जब मम्मी ने आपको तीसरा आलू का पराठा दिया, ये मैं एजम्पशन से लिख रहा हूं, यूटिलिटी में एजम्पशन से लिख रहा हूं, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। फिर 5 यूटिल्स का आया, फिर 2 यूटिल्स का आया, ठीक है, 1 2 3 4, फिर 0 यूटिल्स का आ गया, क्योंकि एक टाइम पे आके तुम क्या बोलते हो, नहीं अब मुझे नहीं खाना, अब पराठा तुम उठा देते हो, तो वहां पर तुमको 0 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। देन उसके बाद और आता है जब, तो फिर हमारा आ जाता है नेगेटिव सेटिस्फेक्शन, क्योंकि जब जरूरत से ज्यादा आप खाना खाओगे तो आपको उल्टी होना, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब आप जरूरत से ज्यादा कुछ खाओगे तो आपको वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। देखो जैसे जैसे हमारा कंजप्शन बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जाता है।
नेक्स्ट वन टर्म लिखो अगला अपना टोटल यूटिलिटी, और इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे MU। फिर लिखो टोटल यूटिलिटी, इसको हम बोलेंगे TU। देखो पहली यूनिट कंज्यूम करने पर हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, दैट इज 10 यूटिल्स का। फिर नेक्स्ट 8 का मिल गया, अब कितना हो गया वो 18 यूटिल्स का। फिर थर्ड यूनिट तक कितना सेटिस्फेक्शन हो गया टोटल, ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ओवरऑल की, तो इन तीनों को प्लस कर दो तो ये कितना हो जाएगा हमारा 23। फोर्थ यूनिट तक कितना सेटिस्फेक्शन हो गया टोटल 25, फिर प्लस 0 25 माइनस 3 दैट इज 22। टोटल यूटिलिटी का मतलब है कि टोटल आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। सिंपल, देखो कैसे निकालिए हमने, 10 था, 8 प्लस के 18 आ गया, 5 प्लस के 23 आ गया, 2 प्लस के 25 आ गया, 0 प्लस के 25 आ गया, 3 माइनस का 22 आ गया। यूटिल्स लिख लेना आगे इसके, यूटिल्स 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 यूटिल्स। तो ये थी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी एंड ये थी हमारी टोटल यूटिलिटी। सिंपल। अब यहां आ जाओ, अब इनकी भैया डेफिनेशन लिखा दो हमको, देखो ध्यान से। पहले लिखो मार्जिनल यूटिलिटी की, मार्जिनल यूटिलिटी की ये क्या होती है देखते हैं इसको हम। सिंपल देखना, इट रेफर्स टू एन एडिशनल यूटिलिटी it refers to an additional utility on account of consumption of an additional unit of a commodity। ठीक है, मतलब किसी भी गुड्स की एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इट रेफर्स टू एन एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। ये होती है हमारी क्या, मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन। और फॉर्मूला क्या है इसको निकालने का, लिख दो MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। बताऊंगा कैसे निकालेंगे इसको हम अभी। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला एक और है इसका, MU इज इक्वल टू डेल्टा TU अपॉन डेल्टा यूनिट्स। देखो जैसे कि 18 है ये, हमको यहां पर MU फाइंड करना है, तो 18 में से 10 को माइनस करोगे तो 18 आ जाएगा। ये होता है हमारा TUN। एक मिनट, इसको हम बोलते हैं TUN और इससे पहले वाले टर्म को हम बोलते हैं TUN माइनस 1। सिंपल, ठीक है, इस केस में TUN हो जाएगा, ये TUN माइनस 1 हो जाएगा। तो ऐसी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी निकल कर आ जाती है। ठीक, ऐसे ही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी निकल कर आ जाती है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, अब जैसे कि देखो ये है, इसे भी देख लो, MU इज इक्वल टू डेल्टा TU अपॉन डेल्टा यूनिट्स है। ठीक है, TU 10 था, फिर हो गया 18, तो कितना बढ़ गया 8, 10 से 18 आ गया तो ये प्लस का 8 हो गया। वेट अ मिनट, ये हो गया प्लस का 8। ओके, यहां कितने यूनिट थे 1 से फिर हो गया 2, मतलब यहां पर 1 यूनिट हमारा बढ़ गया, तो डिवाइड करोगे 8 आ जाएगा। सिंपल, यहां पर कितना हो गया 5, यहां पर कितना बढ़ा 1 यूनिट, तो यहां पर 5 आ जाएगा। ऐसे निकालते चलो। ओके, नेक्स्ट वन इज टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट वन इज व्हाट, टोटल यूटिलिटी। अब हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, देखो ध्यान से। It is the sum total of utility derived from consumption of all units of a commodity। सारी यूनिट्स को कंज्यूम करके जो हमें टोटल यूटिलिटी मिलती है, मतलब ये मान लो एक ग्लास है, इसके अंदर कुछ है, ठीक है, तो हमने जब ये सारा कंज्यूम कर लिया, सारा पी लिया, उसके बाद
जो टोटल हमें यूटिलिटी मिलेगी उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी, सॉरी, जो ओवरऑल यूटिलिटी हमें मिलेगी दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। पहला सेट लूंगा मैं इसका, ठीक है, देखना मजा बहुत आया, ठीक है, बहुत मजा आया। फिर नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है, फिर कुछ खास मजा नहीं आया। ये थी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब मुझसे कोई पूछे कि भैया तुमने ये पूरा ग्लास पानी का कॉफी का पिया है, जो भी था इसमें, उसको पूरे को कंज्यूम करके तुमको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों टोटल यूटिलिटी, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा हम। पहले हमने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्या होती है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। मतलब कोई भी कमोडिटी है, उसकी जो पावर है हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने की, हमारी चाहत को सेटिस्फाई करने की, उसको हम बोलते हैं क्या, यूटिलिटी। नेक्स्ट वन इज कार्डिनल कंसेप्ट। अब कार्डिनल कंसेप्ट क्या था हमारा, कार्डिनल कंसेप्ट ये था, एक हमारे एल्फ्रेड मार्शल जी थे, अर्थशास्त्री थे बहुत तगड़े वाले, क्या नाम था उनका, एल्फ्रेड मार्शल। ये हमारे एल्फ्रेड मार्शल जी थे। तो हमारे एल्फ्रेड मार्शल हमसे क्या बोलते थे, इट सजेस्ट दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। मतलब वो कहते थे कि यूटिलिटी को नंबर्स के टर्म्स में हम मेजर करेंगे और यूनिट्स, लाइक पहला पराठा खाया 10 स्टूडेंट्स का सेटिस्फेक्शन, फिर 4, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे करके उसको हम बोलते हैं क्या, कार्डिनल कंसेप्ट। ये किसने दी थी हमको, ये हमको दी थी एल्फ्रेड मार्शल जी ने। फिर हमने पढ़ा क्या, फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा ऑर्डिनल कंसेप्ट। ऑर्डिनल कंसेप्ट हमें किसने दिया था, J.R. हिस्क ने। इट सजेस्ट दैट यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। वो कह रहे हैं कि यूटिलिटी नंबर्स में मेजर नहीं हो सकती है, और यूनिट्स। इट कैन बी रैंक्ड एज कंपेयर्ड एज हाई एज लो। मतलब हम कंपेयर करेंगे रैंक में, जैसे कि कुछ खाया बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, बहुत हाई रैंक थी इसकी, फिर कुछ और खाया बहुत कम सेटिस्फेक्शन मिला, मतलब बहुत लो रेंज थी इसकी, वो कहते हैं हमारे J.R. हिस्क। फिर हमने पढ़ा क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, मान लो हमने पहला पराठा खाया, हमको बहुत मजा आया खाने में, भूखे थे, फिर दूसरा खाया उतना मजा नहीं आया, 8 यूटिलिटीज का हमको सेटिस्फेक्शन मिला, तीसरा खाया कम मजा आया, चौथा खाया और कम मजा आया, पांचवा खाया भैया 0, पेट भर के, फिर मम्मी ने जबरदस्ती खिलाया, फिर हमें क्या हो गई, वॉमिटिंग हो गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं -3। बोलते क्या, यूनिट लिए मैंने, आप भी ले लो अपने मन से कुछ भी, ओके। नेक्स्ट वन इज व्हाट, ये जो 6 है ना हमारा, ये जो 6 वाला पॉइंट है नेगेटिव वाला, इसको हम बोलते हैं क्या, डिससैटिस्फैक्शन। इसको हम बोलते हैं क्या, डिससैटिस्फैक्शन, ठीक है, जो नेगेटिव है। और जहां पर हमारा जो सेटिस्फैक्शन 0 हो गया, जहां पर हमारा सेटिस्फैक्शन 0 हो गया, उसको हम बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। और दूसरा नाम क्या है इसका, सेटाइटी। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ सेटाइटी, कहां पर, जब हमारा सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, 0 हो गया, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या सेटाइटी, ओके। नेक्स्ट वन इज टोटल यूटिलिटी। इसका मतलब क्या है, देखो टोटलिंग करती जानी है हमको। पहली यूनिट पर 10 था, यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन था, फिर दूसरी पे 8 और मिले यहां पर, तो इसको हमने इसमें प्लस कर दिया, तो 18 हो गया। फिर 5 यूटिलिटीज का प्लस करा, फिर 23 हो गया, फिर 2 को प्लस किया तो 25 हो गया, 0 प्लस किया 25, 3 नेगेटिव था तो 22 हो गया, ठीक है। डेफिनेशन देखो इसकी क्या होगी, 8 रेफर्स टू दी एन, सॉरी ये तो एमयू की है, यहां देखो, 8 इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मतलब किसी कमोडिटी की सारी यूनिट को कंज्यूम करने पर जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। नाउ आज की वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही छोटा सा पैरा सा टॉपिक, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अच्छा हाँ, इससे पहली वीडियो में एक चीज नहीं बता पाया था तुमको, एक फॉर्मूला रह गया था छोटा सा, उसको अभी बता देता हूं। फॉर्मूला है आपका, देखो टोटल यूटिलिटी निकालते हैं ना, तो वो कैसे निकलती है, TU इज इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस MU4 प्लस MU5 डॉट 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 अप टू MUN तक। ये हमारा फॉर्मूला होता है क्या निकालने का, टोटल यूटिलिटी निकालने, और इसको हम क्या बोलते हैं, TU इज इक्वल टू समेशन MU भी बोल सकते हैं, इसको हम समेशन MU भी बोल सकते हैं, वो भी बिल्कुल आपका एग्जैक्ट ठीक है, ठीक है।
इसको हम समेशन एमयू भी बोल सकते हैं। ओके, अब आ जाओ फटाफट से। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब इन दोनों के अंदर क्या हमारा रिलेशन है। ओके, राइट डाउन रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब इसका डायग्राम कुछ इस तरह से है। ये हमारा इसका डायग्राम है, देखो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, टोटल यूटिलिटी। यहां से हमने इसको TU को ड्रॉ करा, यहां से हमने MU को ड्रॉ करा। शर्त ये है जो पॉइंट हमारे TU का मैक्सिमम होगा वो हमारे MU का लोएस्ट पॉइंट होगा। कौन सा वाला? जहां पर पॉइंट ऑफ सेटाइटी है, मतलब जहां पर हमारा सेटिस्फैक्शन 0 होता है ना, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी। ये मैं तुम्हें बता चुका हूं। ये होगी हमारी टोटल यूटिलिटी कर्व, ये हो गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ठीक है, एंड दिस वन इज L। ये पॉइंट है कोई हमने एज्यूम कर लिया है। और जो पिछली वीडियो में मैंने इससे आपको शेड्यूल लिखाया है ना, अगर आप उस शेड्यूल से इसको बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम आपका ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब रिलेशनशिप देखो इसकी। फर्स्ट रिलेशनशिप क्या है इसकी? फर्स्ट वन इज व्हेन TU इंक्रीजेस। जब हमारा TU इंक्रीज हो रहा है तो हमारा MU क्या है? पॉजिटिव है। जब जब इंक्रीज हो रहा है, देखो यहां तक इंक्रीज हुआ है, यहां तक हमारा MU क्या है? पॉजिटिव है। MU इज पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, व्हेन TU इंक्रीजेस MU इज पॉजिटिव। ओके, जब मतलब TU बढ़ रहा है तो हमारा MU पॉजिटिव है। व्हेन TU इज मैक्सिमम, व्हेन TU इज मैक्सिमम, जब हमारा TU मैक्सिमम है तब हमारा MU क्या हो गया? यहां पर 0। MU इज 0। देखो ये रहा। थर्ड पॉइंट इज व्हेन TU इज डिक्रीजिंग MU इज नेगेटिव। मतलब जब हमारा TU डिक्रीज हो रहा है, देखो यहां पर ये गिरना स्टार्ट हो गया, तब हमारा MU क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ये देखो ये नेगेटिव वाला पॉइंट है, तब हमारा MU नेगेटिव हो गया। ओके, लास्ट वन इज TU is sum total of MU and we can say that TU is equals to summation MU। ठीक है, TU is the sum total of MU, मतलब सारे MUs को मिलाकर TU बनता है हमारा। और हम क्या बोलेंगे? TU is equals to summation of MU, इसको हम बोलते हैं समेशन। ओके, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। इसमें हमने क्या सीखा? TU एंड MU की क्या सीखी? रिलेशनशिप देखी। हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ओन चैनल द कॉमर्स सिखाना। तो आज है हमारा लेक्चर 3 ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, तो आज अपन एक बहुत छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा बहुत प्यारा सा टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है वो बता दे रहा हूं मैं आपको। चलो, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, और उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है कंपलसरी। तो हम लिखते हैं क्या टॉपिक है भैया, बता दो हमको एक बार। चलो, तो मेरे साथ लिखो अपनी कॉपी में, पेन चेंज कर ले, मिक्स हो जाएगा इससे। चलो, टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम बोलते हैं DMU। और इसका दूसरा नाम क्या है? और इसका दूसरा नाम है फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। और इसका तीसरा नाम क्या है भैया? तीसरा नाम है इसका फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। तीन नाम है इसके। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड वन इज फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, थर्ड वन इज फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। इसके हमारे हो गए तीन नाम।
तो अगर एग्जाम के अंदर आपको इन तीनों में से कुछ कोई भी नाम अगर दिखाई दे तो समझ जाना कि बात उसी की हो रही है। किसकी हो रही है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन हो, या फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ हो, तीनों ये एक ही है। अब इसका मतलब क्या है? ये हमारा किसने दिया था? ये हमको दिया था हमारे एल्फ्रेड मार्शल ने। ये हमको किसने दिया था? हमारे एल्फ्रेड मार्शल जी ने दिया था, जो कि बहुत ही तगड़े अर्थशास्त्री थे। किसने दिया था हमको? ये हमारे एल्फ्रेड मार्शल जी ने दिया। भैया बता तो दो है क्या ये लॉ, चल क्या रहा है, इसके बारे में बताओ। देखो एक बार क्या हुआ, जो हमारे एल्फ्रेड मार्शल जी थे ये गए रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट, पता नहीं, रेस्टोरेंट बोल रहा हूं मैं तो, ढाबा। ये रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट जो भी हो, ठीक है। इन्होंने वहां पर क्या देखा? वहां पर एक बंदा बैठा हुआ था। ये बंदा बैठा हुआ है, इसने पहले एक बर्गर मंगाया, इसने बड़े मजे से खाया, मजा आ गया, आहा आहा आहा। फिर इसके पास दूसरा बर्गर आया, फिर इसको कम मजा आया, इसने कहा लाओ भाई दे दो, इसने खा लिया। फिर इसके पास तीसरा बर्गर आया, इसने और थोड़ा सा अपना जो उसका सेटिस्फेक्शन था वो कम हो रहा था, इसने और हल्का सा लिया। फिर फोर्थ बर्गर आ गया, वो भी इसने खा लिया। पांचवा बर्गर आया, वो भी इसने ऊपर के हल्के हल्के मन से खा लिया। छठवां बर्गर आया तो ये मना करने लग गया, मुझे बर्गर मत दो। जैसे ही इसके पास छठवां बर्गर आया, ये मना करने लग गया कि मुझे अब बर्गर नहीं चाहिए। तो एल्फ्रेड मार्शल ने दिमाग लगाया। ये हमारे एल्फ्रेड मार्शल थे, इन्होंने क्या देखा कि जब इसको पहला बर्गर दिया तो इसने बड़े अच्छी तरह खाया, सेकंड दिया इसका सेटिस्फेक्शन कम हुआ, थर्ड पे और कम हुआ, फोर्थ पे और कम हुआ, फिफ्थ पे और कम हुआ, और सिक्स पे इसका सेटिस्फेक्शन और कम हो गया। उन्होंने क्या देखा कि इसका सेटिस्फेक्शन कम होता जा रहा है, इसका सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। ठीक है, तो सब भैया ये तो समझ में आ गया। अब इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम में, वो मैं आपको बता रहा हूं, लिखो मेरे साथ साथ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग marginal utility states that as more and more units of a commodity are consumed, marginal utility derived from every additional unit must डिक्लाइन। तो एग्जाम में आपको ये पूरी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी अगर आपको मार्क्स चाहिए तो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट, ये हमें क्या बताता है? एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम, आप जितना ज्यादा किसी कमोडिटी को कंज्यूम करोगे, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी निकल रही है ना हर एडिशनल यूनिट से, वो क्या होगी? वो डिक्लाइन होती चली जाएगी, एमयू हमारी डिक्लाइन होती चली जाएगी। यही है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा 3 नंबर का, एग्जाम में आपसे 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। और 3 मार्क्स में आपको क्या लिखना है? पहले डेफिनेशन देनी है वाली, इसके बाद डेफिनेशन लिखने के बाद आपको एजम्पशन लिखने हैं। क्या लिखने हैं आपको? एजम्पशन। भैया एजम्पशन में क्या लिखे? फर्स्ट एजम्पशन लिखो, यूटिलिटी कैन बी measured in quantitative terms, that is यूटिल्स। मतलब जो हमारी यूटिलिटी है वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर होनी चाहिए। लाइक यूटिल, जैसे कि पहले हमने कोई चीज खाई, बर्गर खाया, फर्स्ट बर्गर पर हमको 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरे पे हमको 8 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, तीसरे पे 7 यूटिल्स का मिला, तीसरे पे 6 यूटिल्स का मिला। ऐसे ही हमारा मेजरमेंट होना चाहिए। तो यूटिलिटी हमारी जो है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स।
like utils. Okay. Next one is, it is assumed that consumption is a कंटिन्यूअस प्रोसेस। और एज्यूम क्या करते हैं, हम कोई भी चीज खा रहे हैं तो हम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में खाएंगे। अगर बर्गर खाने हैं 10, ठीक है, डीएमयू लगाना है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो 10 बर्गर मंगा के रखेंगे तुरंत, और तुरंत ही तुरंत हमको बर्गर खाने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए एक सुबह खा रहे हो शाम को खा रहे हो, फिर ये लॉ नहीं लगेगा। अगर ये लॉ आपको पढ़ना है, फॉलो करना है, तो इसके लिए आपको कंटिन्यूअसली खाना पड़ेगा। ठीक है, यही लिखा हुआ है सेकंड assumption इसकी, इट इज एज्यूम्ड दैट कंजम्पशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके। थर्ड वन इज, नो चेंज इन क्वालिटी। मतलब क्या है इसका, ऐसा नहीं होना चाहिए एक बर्गर आपने किसी और क्वालिटी का मंगाया, दूसरा किसी और क्वालिटी का मंगाया, जो दोनों की क्वालिटी है वो सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट इज रेशनल कंज्यूमर, दैट इज consumer is rational and aims at maximizing total satisfaction। ठीक है, कंज्यूमर हमारा क्या होना चाहिए, रेशनल, मतलब समझदार होना चाहिए, दिमाग काम करना चाहिए उसका, पागल नहीं होना चाहिए दिमाग से। कंज्यूमर हमारा होना चाहिए समझदार, हिंदी में लिख दे रहा हूं। ठीक है, कंज्यूमर हमारा समझदार होना चाहिए। कंज्यूमर इज रेशनल एंड एम्स टू मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फेक्शन, और उसका एम क्या होना चाहिए, अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो ये कुछ एजम्पशन थे, ये हमको फॉलो करने पड़ेंगे इस लॉ के लिए। और प्लस एग्जाम में अगर आपको 3 नंबर चाहिए तो वो डेफिनेशन लिखना, प्लस ये सारे हमको एजम्पशन भी लिखने पड़ेंगे इफ यू वांट 3 मार्क्स इन योर एग्जाम। हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ओन चैनल द कॉमर्स सिखाना। तो आज है हमारा लेक्चर 4 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, टुडे इज अवर लेक्चर 4 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो भैया आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। चलिए डालिए टॉप पे हेडिंग, हेडिंग का नाम है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हेडिंग इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं मेंशन कर देता हूं मैं। तो पहले हम इसकी लिखते हैं डेफिनेशन, लिखो मेरे साथ साथ। इट इज अ सिचुएशन अंडर विच consumer spends his given income in such a way that he gets मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब ध्यान से देखो डेफिनेशन हमारी क्या कह रही है, डेफिनेशन हमारी ये कह रही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, इट इज अ सिचुएशन अंडर विच कंज्यूमर स्पेंड्स हिज गिवन इनकम, मतलब वो अपनी इनकम को इस तरह से खर्च करता है, इन सच अ वे दैट ही गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। रिपीट कर रहा हूं, इट इज अ सिचुएशन अंडर विच, इस सिचुएशन के अंदर कंज्यूमर अपनी कमाई को इस तरह से खर्च करता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। इसको हम बोलते हैं क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज देयर इज 2 अप्रोचेस। इसके अंदर हमारी क्या है, 2 अप्रोचेस हैं। इसके अंदर हमारी क्या है, 2 अप्रोचेस हैं। फर्स्ट वन इज यूटिलिटी अप्रोच, फर्स्ट वन इज यूटिलिटी अप्रोच। इसको हम क्या बोलते हैं दूसरे नाम से, कार्डिनल अप्रोच। क्या बोलते हैं, कार्डिनल
अप्रोच, ये हमें किसने दी थी? हमारे एल्फ्रेड मार्शल। ये हमें किसने दी थी? एल्फ्रेड मार्शल। इसके अंदर हम रैंक से सेलेक्ट कर रहे थे कि हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 10, 5 यूटिल्स का, ठीक है। सेकेंड अप्रोच होती है हमारी इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। सेकेंड अप्रोच इज इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व को हम बोलते हैं ऑर्डिनल। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल। क्योंकि इसके अंदर बताया था ना मैंने आपको पिछली वीडियो में, रैंक्स में हम सेलेक्ट करते हैं हाई, लो, मीडियम। ये हमें किसने दी थी? हमें दी थी हमारी J.R. हिस्क ने। ये हमको हमारे अर्थशास्त्री थे एक J.R. हिस्क, उन्होंने दी थी। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूटिलिटी अप्रोच का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पेज पर, डालो हेडिंग। यूटिलिटी अप्रोच के अंदर दो पार्ट्स। यूटिलिटी अप्रोच के अंदर हमारे दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है हमारा कौन सा वाला? इसको हम बोलते हैं सिंगल कमोडिटी केस। सिंगल कमोडिटी। और सेकंड वाला इसको हम बोलते हैं क्या? टू कमोडिटी केस। टू कमोडिटी केस, ठीक है। फर्स्ट वन इज सिंगल कमोडिटी एंड सेकंड वन इज टू कमोडिटी केस। ये हमारे पास दो अप्रोचेस है। आज की वीडियो में भैया क्या पढ़ाओगे? आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा सिंगल कमोडिटी केस के सिंगल कमोडिटी केस है क्या। ओके चलो लिखते हैं हम एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल में लेट करो, लेट प्राइस ऑफ कमोडिटी, लेट प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी मान लेते हैं कोई भी मान लो Px, ठीक है। मैंने Px मान लिया, यहां पर x हमारी कमोडिटी हो गई जो कि है हमारी 3 रुपए की। प्राइस ऑफ कमोडिटी मैंने कितनी यहां पर एज्यूम करी है? वो मैंने एज्यूम करी है 3 रुपए की। ओके अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट इज इनकम इज गिवन एंड कांस्टेंट, मतलब इनकम हमें गिवन है और वो कांस्टेंट ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। जो भी है बता दूंगा अभी कितनी है। ओके नेक्स्ट वन इज, ये भी हमने एज्यूम कर लिया कि 1 रुपया खर्च करने पर हमें 3 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैंने क्या एज्यूम कर लिया यहां पर? मैंने ये एज्यूम करा है कि 1 रुपया खर्च करने पर हमको 3 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्लियर है? ये जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, इसको हम बोलते हैं MUR। इसको हम क्या बोलते हैं? MUR, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी। ये हमने सब एज्यूम कर रखा है। ओके अब फटाफट से यहां पर आ जाओ नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। वेट अ मिनट, आई हैव टू मेक अ डुप्लीकेट स्लाइड ऑफ इट। एक मिनट रुक जाओ बस। 1 and this one is 2 and this one is 3। okay now let's start, ठीक है। अब फटाफट से एक काम करते हैं, यहां पर लिखते हैं यूनिट्स। यहां पर मैंने लिख ली यूनिट्स 1 2 3 4 5 6, ये लिख ली मैंने यूनिट। अब यहां पे लिखो MUX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X। तो पहले हमने गुड X कंज्यूम करा तो हमें बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, लेट सपोज 10 यूटिल्स का हमको सेटिस्फेक्शन मिला। फिर वो हुआ 8 यूटिल्स का, फिर वो हुआ हमारा 6 यूटिल्स का, फिर वो हमारा हुआ 4 यूटिल्स का, फिर वो हमारा हुआ 2 यूटिल्स का, और फिर वो हमारा हुआ 0 यूटिल्स का। सेटिस्फेक्शन धीमे धीमे कम हो गया हमारा, ठीक है। MUM दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी। इसको हम बोलते हैं क्या? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी। नोट कर लेना, यहां पर स्पेस नहीं है, मैं बोल रहा हूं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? विलिंगनेस टू पे लिख लो यहां पर, या फिर विलिंग टू पे लिख लो, मतलब कितने पैसे देने के लिए इच्छुक है। तो ध्यान से देखो, जब हम पहली यूनिट हमने कंज्यूम करी होगी ना, हम बहुत भूखे होंगे तो हम उसके लिए 5 रुपए तक देने को रेडी हो गए, भाई 5 रुपए ले ले, बस हमें तू एक गुड देते। हालांकि उसका प्राइस कितना था? P of X, प्राइस ऑफ कमोडिटी हमें गिवन है। प्राइस तो भाई सेम ही रहेगा ना उसका, कितना रहेगा भैया? 3 रुपए रहेगा। 3 3 3 3 3 और 3, प्राइस तो सेम ही रहना है। 3 रुपए प्राइस हमें ऊपर दिया हुआ एग्जांपल में, लेट सपोज किया था ना हमने, वो सेम ही रहेगा। MUM का मतलब होता है विलिंगनेस टू पे। पहला आपने समोसा खाया होगा तो आप उसके लिए 10 से 15 रुपए भी दे दोगे,
भले ही उसकी वो 3 रुपए का है, लेकिन आप कह रहे हो भैया 5 रुपए भी दे दूंगा मैं आपको, लेकिन मुझे भूख लग रही है, मुझे समोसा दो अभी, ठीक है। फिर जब दूसरा समोसा आपके लिए वो लेके आएगा तो आप क्या बोलोगे, उतनी भूख नहीं है तो मैं इसके लिए तुम्हें कम पैसे दूंगा, दैट मीन्स अब आप उसके लिए आप कितने दोगे, 4 रुपए। फिर बोलोगे 3 रुपए दे दूंगा इसके लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन आप कहोगे 2 रुपए दे दूंगा तेरे को, फिर कहोगे एक, फिर पेट भर गया, आप कह रहे हो भाई तुझे 1 भी रुपया नहीं दूंगा, मुझे समोसे नहीं खाने, ठीक है, मुझे समोसे नहीं खाने। इसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी मनी, सॉरी, क्यों, जब बहुत ज्यादा भूख लगी थी तो आप कह रहे हो भाई 3 रुपए का है, 5 रुपए भी दे दूंगा, ले ले तू, पर मुझे समोसा दे दे। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक समोसा तुमने खा लिया, तुम्हारे पेट में वजन पड़ गया, फिर तुमने क्या बोला, आप तेरे को मैं 4 रुपए दूंगा इसके लिए। फिर उसके बाद तुम्हारा और पेट भरा, फिर तुम कह रहे हो 3 रुपए पकड़ इसके, जितने खाए उतने दूंगा तेरे को। फिर उसके बाद तुम्हारा पेट भर गया, तुम कह रहे हो 2 रुपए हैं, लेने तो नहीं, मत ले। फिर उसके बाद तुमने बोला 1 रुपया भाई देना है तो बता। फिर तुमने कहा मत दे, मुझे समोसे खाने ही नहीं है, ठीक है। और हमारा प्राइस हर केस पर क्या रहा, सेम रहा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, जहां पर हमारा MUM, 1 मिनट रुकना, जहां पर हमारा MUM 3 यूनिट पर है वो इक्वल हो गया किसके, प्राइस के। हमारा MUM किसके इक्वल हो गया, प्राइस के इक्वल हो गया। तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, उस केस को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। उस केस को हम क्या बोलते हैं, उस केस को हम बोलते हैं क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। रुकना 1 मिनट जरा, देखो ये यहां पर देखो, यहां पर हमारी विलिंगनेस टू पे और एक्चुअल प्राइस दोनों बराबर हो गए, तो इस केस को हम क्या बोलेंगे, इस केस को हम बोलेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये केस था सिंगल कमोडिटी का, यहां पर हम केवल एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, ये केस चल रहा है हमारा किसका, सिंगल कमोडिटी का। लिखो यहां पर हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, MUM जब हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, प्राइस, ठीक है। और ध्यान से देखो, MU ऑफ प्रोडक्ट अपॉन MU ऑफ रुपी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, प्राइस के। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, MU ऑफ प्रोडक्ट मतलब ये हो गया हमारा MUX अपॉन में आ गया हमारा MUR इज इक्वल टू हो गया PX, ठीक है। और जनरली हमारा जो MUR है वो होता है 1, ठीक है। जनरली हमारा MUR क्या हो जाता है, 1 होता है। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हो जाएगी, MUX इज इक्वल टू PX। ये हमारी किसकी कंडीशन हो जाएगी, ये हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी, कौन सी वाली, जब हमारा MUX इज इक्वल टू हो जाएगा PX के, ठीक है। ये तो हो गई यहां तक की बात। अब इसको समझते हैं हम अपने डायग्राम से, समझेंगे इसको हम अपने डायग्राम से, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बड़े ही प्यार से। चलो आ जाओ, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, पेन भी सेलेक्ट कर लिया। अरे यार मजा नहीं आएगा, चलो तब भी हैंड फ्री डायग्राम बना रहा हूं मैं, हैंड फ्री डायग्राम बनाना पड़ रहा है, आप स्केल से बनाना प्रॉपर, ठीक है। ये हो गया Y एक्सिस, ये हो गया X एक्सिस, ये हो गया हमारा 0, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना, प्राइस हमारा सेम है, तो प्राइस हमारा कहीं यहां रहा होगा, 3 रुपए प्राइस है, वो तो फिक्स है ना, स्ट्रेट लाइन बना दो यहां से प्राइस की, तो ये हो गई हमारी प्राइस की लाइन PX। अब ध्यान से देखो, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो यहां पर कितनी थी, 5, फिर 2 पे हुई 4, फिर 3 पे हुई 3, ठीक है। तो इसको हमें ऐसे करके यहां पर ड्रॉ करना है, दैट मीन्स 5 कहीं यहां होगा, 4 कहीं यहां होगा, 3 हमारा फिक्स यहां आ गया, 2 हमारा यहां आ गया, 1 हमारा यहां आ गया, 1, ठीक है। अब इसको फटाफट से इससे अटैच कर दो, मतलब इसको मिलाते चलो, ठीक है। तो देखो यहां पर था 5 रुपए, यहां पे था 4 रुपए, यहां पे हुआ 3 रुपए, यहां पे कितना हुआ 2 रुपए, यहां पे कितना हुआ ये 1 रुपए, ठीक है। और यहां पे 0 हो गया।
मतलब ये देखो ये फिक्स है प्राइस। अब ध्यान से देखना, ये एक्चुअल प्राइस है हमारा 3 रुपए 3 रुपए 3 रुपए, ये एक्चुअल प्राइस है। वो उस सेम कमोडिटी के लिए 5 रुपए देने को रेडी हो गया था पहले, फिर उस सेम कमोडिटी के लिए 4 रुपए देने को रेडी हो गया था। ये हमारी लाइन है एमयूएम की, मतलब विलिंगनेस टू पे। ओके, तो इसका मतलब क्या है, देखो इस कंडीशन में देखा जाए तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, मतलब जो विलिंगनेस टू पे जो हम देना चाहते हैं वो क्या है हमारी, ज्यादा है किससे, एक्चुअल प्राइस से। ठीक है, फिर यहां पर क्या हो गई, वो विलिंगनेस टू पे और उसका एक्चुअल प्राइस क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, विलिंगनेस टू पे और उसका एक्चुअल प्राइस इस कंडीशन में आके क्या हो गया, बराबर हो गया। फिर उसके हम नीचे आके देखते हैं, देखो यहां पर क्या कंडीशन है हमारी, तो एम यू एम है वो क्या है हमारा, लेस देन है किससे, पी एक्स। ठीक, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे कंज्यूमर सरप्लस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, और इस केस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉसेस। ठीक है, ये हो गया हमारा कंज्यूमर सरप्लस, क्योंकि यहां पर एमयूएम ज्यादा है, मतलब हम ज्यादा पे करने को रेडी है। और जहां पर हमारा विलिंगनेस टू पे और उसका एक्चुअल प्राइस बराबर हो जाता है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नीचे वाली कंडीशन क्या है, हमारी विलिंगनेस टू पे कम है उसके एक्चुअल प्राइस से, तो वो होता है हमारे लॉस वाले केस। तो जब हमारा एमयूएम इज इक्वल टू पीएक्स हो जाएगा तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो अब उसके बाद छोटी छोटी चीजें और लिख लो, 1 मिनट रुकना। इसके कुछ एजम्पशंस हैं और एक कंडीशन और हो सकती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, कहीं लिखे दिखे तो घबराना मत, कंफ्यूज मत होना। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम, बुक्स में ये भी है। ठीक है, तो ये भी हमारे वन कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। ओके, नेक्स्ट क्या है भैया, नेक्स्ट है हमारी एजम्पशंस। कुछ हमें एजम्पशन फॉलो करनी पड़ती है इस लॉ को लगाने से पहले, तो वो एजम्पशन भी हम लिख लेते हैं। फर्स्ट हमें यह जूम करना पड़ता है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकें। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकें। भैया सेकंड क्या है, कंज्यूमर इज रेशनल, मतलब कंज्यूमर समझदार होना चाहिए, पागल होना चाहिए दिमाग से, उसे पता होना चाहिए कमाई कैसे खर्च करनी है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेने के लिए। इस लॉ को लगा रहे हो तो, लॉ बोल रहा हूं सॉरी, सिंगल कमोडिटी केस में। नेक्स्ट वन इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज गिवन, मतलब हमको उस कमोडिटी का प्राइस गिवन होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। फोर्थ वन इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन, मतलब कंज्यूमर की इनकम गिवन होनी चाहिए और वो क्या होनी चाहिए, साथ के साथ वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये केस था हमारा कौन सा वाला, सिंगल कमोडिटी केस। दिस इज अवर सिंगल कमोडिटी केस। अब इसके अगली वीडियो में हम देखेंगे टू कमोडिटी केस हमारे क्या। ओके, हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ओन चैनल द कॉमर्स ठिकाना। लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 5। तो आज हम लेक्चर में सीखेंगे टू कमोडिटी केस। इससे पिछली वीडियो में देखा था हमने टू कमोडिटी केस, और याद रखना जो डेफिनेशन वगैरह वो आपको वहीं से पढ़नी है, यहां पर मैं वो डेफिनेशन दोबारा रिपीट नहीं कराऊंगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। ठीक है, और एजम्पशन भी सेम ही है। मैं आपको केवल आज सिखाऊंगा कि टू कमोडिटी केस है क्या, किस चिड़िया का नाम है ये। चलो लिखो हेडिंग, यहां पर टॉप पे लिखते हैं हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, और यहां पर आ जाएगा हमारा क्या, टू कमोडिटी केस। ठीक है, मतलब जब कंज्यूमर दो चीजें एक साथ कंज्यूम कर रहा है, लेट सपोज समोसा और मोमोज को ले लेते हैं। जब कंज्यूमर समोसा और मोमोज को एक साथ कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि कंज्यूमर अब ऐसे ही बचे हैं समोसा और मोमोज खाने वाले, तो उस केस के अंदर कब कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओ माय गॉड, संजय शर्मा लाइक, ओके दैट्स वेरी गुड। इफ यू आर गोइंग टू लाइक माय रील, करनी चाहिए आपको। चलो
फर्स्ट फर्स्ट हम लिखते हैं, सॉरी थोड़ा सा लिख लो पहले, कंज्यूमर, मजा नहीं, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। मजा चाहिए जिंदगी में, मजा चाहिए, क्योंकि मजे के अलावा कुछ है ही नहीं। ओके, लिखो मेरे साथ, कंसीडर अ सिचुएशन, हमने एक सिचुएशन कंसीडर करी, वेयर अ कंज्यूमर इज बाइंग, where a consumer is buying X and Y। ठीक है, अब हमने एक सिचुएशन ली, कंज्यूमर X और Y दोनों गुड्स को परचेज कर रहा है। ठीक है, ओके, फॉर X कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम when MUX upon PX is equals to MUM। ठीक है, जब कंज्यूमर केवल X फूड परचेज करेगा तब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM। ये सिंगल कमोडिटी केस वाली कंडीशन आ गई यहां पर, वो पहले पढ़ लें तब इसको आगे पढ़ना। ठीक है, ओके भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, फॉर Y consumer will be in equilibrium when MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं क्या कह सकता हूं कि दोनों इक्वेशन के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर हमारा कब इक्विलिब्रियम होगा, वी कैन से दैट जब हमारा MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY होगा, तो इस केस के अंदर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, इस केस के अंदर हमारा क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। और कुछ बातें लिख लो इसके अंदर। सेकंड बातें हमारी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, जो हमारा MUM है ना वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। थर्ड पॉइंट क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विल अप्लाई। ठीक है, मतलब जैसे जैसे कंज्यूमर कंजम्पशन बढ़ाएगा उसकी जो सेटिस्फेक्शन पावर है, सॉरी सेटिस्फेक्शन पावर कह रहा हूं, जो उसका सेटिस्फेक्शन है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए इसको भी एक बहुत ही प्यारे से एग्जांपल से समझेंगे हम। एक मिनट रुकना जरा, रुक जाओ, डुप्लीकेट, एक डुप्लीकेट और बस। ठीक है, चलो फटाफट से एग्जांपल लिखते हैं, इसका समझेंगे उससे पहले। लेट एज्यूम कर लो, कुछ एज्यूम हमें करना है। क्या एज्यूम करना है, फर्स्ट वन इज प्राइस, मैं गुड एक्स को ले रहा हूं समोसा। ठीक है, मैं गुड एक्स को ले रहा हूं समोसा, प्राइस ऑफ समोसा, समोसा है यहां पर हमारा गुड एक्स, वो है हमारा 1 रुपए का। ठीक है, और प्राइस ऑफ मोमोज, ओ माय गॉड, मोमोज को मैं बोलूंगा गुड वाई, तो ये हमारा कितने रुपए का, ये हमारा 1 रुपए का है। ठीक है, नेक्स्ट इज मनी इनकम, मनी इनकम मतलब हमारी इनकम कितनी है यहां पर, 7 रुपए हमारी यहां पर इनकम। ठीक है, चलो अब फटाफट से चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट में लिखते हैं सारी बातें, यहां पे लिखो पहले समोसा,
ये हमारा गुड एक्स हो गया, तो इसकी यूनिट कितनी है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। फिर एम यू एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स लिखते हैं हम, एक पे थी 10, फिर हो गई 9, फिर हो गई 8, फिर हो गई 7, फिर हो गई 6, फिर हो गई हमारी 5। मतलब पहला समोसा खाया तो हमको 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरे पे 9 का मिला, तीसरे पे 8 का मिला, चौथे पे 7 का मिला, पांचवें पे 6 का मिला, और छठवें पे 5 यूटिल्स का हमको सेटिस्फेक्शन मिला। ओके, नेक्स्ट वन इज, अब आते हैं मोमोज पर। मोमोज, 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 ठीक है। ये गुड एक्स है, ठीक है। मैंने समोसे मोमोज का एग्जांपल दिया ताकि तुम्हें समझ में आ जाए अच्छे से। यहां पर इसकी यूनिट लिखो 1 2 3 4 5 और 6। फिर ध्यान से देखो एम यू वाई, एम यू वाई। पहला मोमोज खाने पर हमको कितने यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला, लेट्स सपोज 20 का मिला, फिर 18 का मिला, फिर 16 का मिला, फिर 14, फिर सॉरी हाँ फिर 12 का मिला, फिर 10 का मिला, 20 18 16 14 12 10, ये हमारे सेटिस्फेक्शन हो गए, ठीक है। फिर एक काम करो, यहां पर हम करते हैं क्या, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स करो तो देखो ये 10 का 10 आ गया, ठीक है। प्राइस कितना है हमारे समोसे का, प्राइस कितना है हमारे समोसे का, देखो ध्यान से, 1 रुपया है ना, सिंपल, ये हो गया। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स 9 8 7 6 और 5। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट वन इज एम यू वाई अपॉन पी वाई, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, एम यू वाई अपॉन पी वाई करना है, दैट मीन सिंपल ये 20 18 16 14 12 और ये हो गया हमारा 10, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, एम यू वाई अपॉन पी वाई। अब ध्यान से मेरे को समझ के बताओ, कंडीशन मैंने कौन सी वाली, क्या कंडीशन मैंने आपको बताई है जब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो, ठीक है। मैंने आपको कौन सी वाली, एक मिनट कलर सेलेक्ट करके तो मेरे को, ये वाला कलर कैसा है, ठीक है। कंडीशन क्या है आपकी, जब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा वो होती है हमारी, यहां लिखता हूं मैं, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, ठीक है। ओके, एम यू एक्स ये हो गया और अपॉन पी एक्स, ठीक है। तो यहां पे देखो, एक तो ये इक्वल है, यहां पर ये इक्वल है और ये इक्वल है। यहां पर कौन सी यूनिट है हमारी, फर्स्ट यूनिट पर, ये किस यूनिट पर है, एकदम लास्ट यूनिट पर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स कब हो रहा है, 10, और ये भी 10 है। ये किस यूनिट पर है हमारी, फर्स्ट यूनिट पर, और ये किस यूनिट पर है हमारी, सिक्स यूनिट पर, ठीक है। तो ये है हमारा समोसा, ये है हमारा मोमोज, 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 ओके। चलो, तो समोसे को मैंने बोला था ये हमारा गुड एक्स है, और मोमोज को मैंने बोला था ये हमारा गुड वाई है, ठीक है। तो एक समोसा हमारा कितने रुपए का है भैया, 1 रुपए का है, प्लस 6 समोसे हमारे कितने रुपए के हैं भैया, 6 रुपए के हैं। तो देखो कमाई हमारी कितनी थी, 7 रुपए, तो हमको एक समोसा खरीदना पड़ेगा और हमको 6 मोमोज खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। और हमारी कमाई भी कितनी है, 7। तो ये होती है हमारी टू कमोडिटी वाला केस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये रहा, ओके। एजम्पशन वगैरह सब सेम है इसके अंदर, सिंगल कमोडिटी वाले केस की तरह। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल द कॉमर्स ठिकाना। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 6 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भैया बिना किसी देरी के। बताइए आज आप क्या बताने जा रहे हो हमको। तो बच्चों आज हम कुछ कंडीशंस देखेंगे जहां हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्ट, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इफ कंज्यूमर is not in equilibrium,
कंज्यूमर हमारा कब कब इक्विलिब्रियम नहीं है, तो कुछ कंडीशन लिखते हैं। देखो, इक्विलिब्रियम हमारा कंज्यूमर कब होता है, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। ये कंडीशन है हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कब नहीं होगा, MUX इंक्रीजेस। ठीक है, जब किसी केस में हमारा MUX इंक्रीज होगा, लेट सपोज MUX हम मान लेते हैं 4, PX मान लेते हैं 1, MUY मान लेते हैं 4, PY मान लेते हैं 1। ठीक है, अब हमारा MUX इंक्रीज हो गया, ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो गया, हमने 5 कर दी, तो अब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अब क्या कंडीशन हो जाएगी हमारी, अब हमारा जो MUX अपॉन PX वो ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, MUY अपॉन PY से। ठीक है, यहां पर हमारा MUX क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, ये ज्यादा हो जाएगा MUY अपॉन PY से। पहली कंडीशन हमारी ये होती है। ठीक है भैया, अब सेकंड कंडीशन कौन सी होती है भैया, देखो ध्यान से, PX decreases, let's suppose MUX upon PX is equals to MUY upon PY। ठीक है, 6/3 is equals to 6/3। ये हमारी कंडीशन थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। अब ये क्या कह रहा है, PX डिक्रीज हो गया हमारा, इस PX को डिक्रीज करके कर देते हैं 2, तो कैंसिल करो इसको, ठीक है, 3 2 6 और 2 3 6। अब यहां पर हमारा क्या हुआ, अब यहां पर हमारा प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट, इसको कर दो 1, PX को 1 कर दो, चलो PX को कर दो 1, PX हो गया हमारा 1। अब सॉल्व करो इसको, तो ये 6 हो गया और ये 2 हो गया, दैट मीन्स ये वाली कंडीशन ज्यादा हो गई। तो अब मैं क्या बोलूंगा इसको, MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY। ठीक है, ओके। सेकेंड कंडीशन क्या है भैया हमारी, तो बच्चों सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन है हमारी MUY डिक्रीजेस। अगर हमारा MUY डिक्रीज हो गया, अगर हमारा MUY डिक्रीज हो गया, लेट सपोज 6/1 इज इक्वल टू 6/1 है। ठीक है, अब ये डिक्रीज हो गया, ये हो गया डिक्रीज हो गया 5, तो मतलब ये वैल्यू ज्यादा हो गई, सेम ये वाली कंडीशन आ गई हमारी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है। ओके, थर्ड कंडीशन ये हो गई। लेट्स गो थ्रू द फोर्थ कंडीशन। व्हाट इज द फोर्थ कंडीशन इज PY इंक्रीजेस। ठीक है, मान लो 6/1 और 6/1 चल रहा था हमारा। अब क्या हुआ, ये जो 2 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, 2 हो गया। अब ये होता है हमारा MUX, नीचे होता है हमारा PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। अब हमारा PY इंक्रीज हो गया, PY हमारा इंक्रीज हो गया, मान लो 3 हो गया। ठीक है, 6/2 इज इक्वल टू मतलब ये हो गया 6/3, कैंसल आउट करो, तो यहां पर हमारा 3 ग्रेटर देन आ रहा है 2, मतलब ये कौन सी कंडीशन हो गई हमारी, MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY। ठीक है, अब ऐसे ही अगेन हमारी दूसरी कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। एक मिनट रुकना, कुछ डुप्लीकेट स्लाइड में रेडी कर लेता हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, देखो इस कंडीशन के अंदर हमने 4 कंडीशन देखी है, उसमें हमारा MUX अपॉन PX ग्रेटर देन आ रहा है MUY अपॉन PY से। ठीक है, अब जस्ट रिवर्स कंडीशन होती है कुछ हमारी, बिल्कुल सिमिलर ही है इसी की तरह। इन कंडीशंस में क्या होता है, MUX अपॉन PX
छोटा होता है किससे? एम यू वाई अपॉन पी वाई से। जस्ट रिवर्स कर दो, फर्स्ट वन हो जाएगा हमारा क्या? एम यू एक्स डिक्रीजेस। सेकेंड वन हमारा क्या हो जाएगा? पी एक्स इंक्रीजेस। थर्ड हो जाएगा हमारा क्या? एम यू वाई इंक्रीजेस। ठीक है, थर्ड हो गया हमारा क्या? एम यू वाई इंक्रीजेस। एंड लास्ट वन इज फोर्थ, पी वाई डिक्रीजेस। ठीक है, सिमिलर ये पिछले पॉइंट जो हमने पढ़ा है ना, उसका जस्ट रिवर्स करना है हमको यहां पर। तो ये इस टाइप से हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ये कुछ कंडीशंस होती हैं हमारी। ओके, अब ध्यान से देखना, हमको क्या देखना है? फर्स्ट कंडीशन हमें नोट करनी है। ठीक है, हमें अब फर्स्ट कंडीशन नोट करनी है क्या? कि जब when MUX upon PX is greater than MUY upon PY, तो इस कंडीशन में हमारा कंज्यूमर क्या करेगा? इस कंडीशन में हमारा कंज्यूमर क्या करेगा वो मैंने नीचे लिख रखा है। ये पूरी डेफिनेशन मैंने यहां मेंशन कर रखी है, इसको मत पढ़ना। It implies that additional utility derived from spending last rupee on good X is more than the additional utility derived by spending it on good Y. Due to this, इसके लिए consumer will increase the consumption of good X. तो यहां पर consumer क्या करेगा? good X का consumption ज्यादा कर देगा और decrease the consumption of good Y, या फिर good Y का consumption वो decrease कर देगा। ठीक है, तो this will continue, और ये चीज हम कंटिन्यू रखेंगे कब तक? टिल एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू नहीं हो जाता किसके? एम यू वाई अपॉन पी वाई के। समझ में आ गया? ये पॉइंट्स, ये लाइन आपको याद करनी पड़ेगी अगर आपको नंबर एग्जाम में चाहिए तो। समझ में आ रहा है? कीवर्ड्स हैं ये, आपको याद करने पड़ेंगे। पता तो है भैया क्या करेंगे? गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ा देंगे या फिर गुड वाई का कम कर देंगे। कब तक? टिल एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई नहीं होता जब तक। बट ये आपको डेफिनेशन वर्ड्स लिखना जरूरी है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, ठीक है। अब भाई सेकंड कंडीशन क्या होती है तो आपने बता दी फर्स्ट वाली। तो सेकंड कंडीशन हमारी ये है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स छोटा है किससे? एम यू वाई अपॉन पी वाई से। अब यहां पर हम गुड वाई का कंजम्पशन बढ़ा देंगे। देखो लाइन सेम है। It implies that additional utility derived from spending last rupee on good X, मतलब जो हम last rupee good X पर spend कर रहे हैं ना, additional utility is less यहाँ आ जाएगा, less than the additional utility derived by spending it on good Y। ठीक है, ये कम है उससे। Due to this, consumer will increase the consumption of good Y। कंज्यूमर क्या करेगा यहाँ पर? गुड Y का कंजम्पशन बढ़ा देगा और डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड X, या फिर गुड X का कंजम्पशन वो कम कर देगा। कब तक? टिल एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू नहीं होता एम यू एक्स अपॉन पी एक्स के। सिंपल, ये दो कंडीशंस थी हमारी अच्छी अच्छी सी।